समीकरण या फिर हिंदू मुस्लिम एकता। ओवैसी साहब का क्या है प्लान? बिहार में विधानसभा चुनाव है। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। देवेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। आप ओवैसी साहब के साथ आ रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? इनको सांप्रदायिक पार्टी कहा जाता है, सांप्रदायिकता के प्रतीक कहे जाते हैं। जो कमजोर आदमी होता है उसको डर होता है, जो मजबूत आदमी है विचारों से, सिद्धांत से, वसूल से, क्योंकि वसूल अब हाशिए पर ले गए हैं लोग। सो कॉल्ड जो तथाकथित सेकुलर और समाजवादी मुखौटा वाले लोग हैं, समाजवाद को धरती के नीचे गाड़ दिए हैं, गड्ढे में गाड़ दिया। हम और ओवैसी साहब मिलकर समाजवाद को धरती से ऊपर उठा देंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे शाहनवाज हुसैन साहब बीजेपी में है, उसी तरह से ओवैसी साहब आपको लेके आ गए? ओवैसी साहब एक सेकुलर, जेहनी तौर पर एक सेकुलर चेहरा है देश में। सर्टिफिकेट दे रहे हैं? सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ, मजबूती से दे रहा हूँ। मैं तो किसी से डरता नहीं। पार्लियामेंट के अंदर मैंने कहा था कि जेहनी तौर पर सेकुलर लोगों को खोजना होगा देश में यदि संविधान बचाना है तो ये जवाब ले लेते हैं। आपको तो इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि आप सेकुलर हैं। देखिए, हम देवेंद्र प्रसाद साहब को जब हम 2004 में पहली मर्तबा एमपी बनकर सांसद गए थे, हम जब से उनको जानते हैं और उनके सोच से, उनकी आइडियोलॉजी से और उनका कमिटमेंट से हम वाकिफ थे। और इस तरह के लोग पॉलिटिकल लाइफ में अपना बहुत कुर्बानी भी दी है वो अपने कमिटमेंट आइडियोलॉजी की वजह से। और इसीलिए हमको लगता है कि हमारी पार्टी ने सही फैसला लिया इस सेक्युलर डेमोक्रेटिक अलायंस में आकर। और हमको पूरा यकीन है कि देवेंद्र प्रसाद यादव साहब की लीडरशिप में वो कन्वीनर हैं, वो हमारे अख्तर ईमान साहब के साथ जो डिप्टी कन्वीनर है बैठकर डिसाइड करेंगे। और देखिए, बिहार की जनता को एक विकल्प मिलना जरूरी है। वो विकल्प आप कैसे देंगे? कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे? थोड़ा वक्त दीजिए सर। देवेंद्र प्रसाद यादव साहब बैठेंगे, बात करेंगे सब लोगों से। और भी बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आएंगे वो लोग सब साथ में लेके फिर हम। और कितनी पार्टियों से आप संपर्क? वो बताएंगे आपको, अभी वक्त आने। दोनों पार्टियां जो। ओवैसी साहब, ये बताइए कि ये एक तरह से करिश्मा है कि आप जिन इलाकों में बहुत सालों से लगातार काम कर रहे थे, 2015 में भले ही आपको बहुत फायदा नहीं हुआ सीटों के मुकाबले, आपने लोकसभा चुनाव में बेहतर किया और उसके बाद आप उपचुनाव में एक सीट जीत गए। इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या है हवा? नहीं, हमको देखिए, जब 2015 हम आए थे तो उस वक्त हम पर इल्जाम लगा था कि सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आए। हमने उस वक्त भी बिहार की जनता से वादा किया था कि हम सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि हम यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। और सीमांचल का जो इलाका है वो हमारे भारत का सबसे बैकवर्ड, वन ऑफ द बैकवर्ड एरिया है। और वहां से हमने हमारी पार्टी की स्ट्रगल का आगाज किया। ये बात सही है कि बिहार की जनता ने हमको अपनी वोट से नहीं नवाजा 2015 में, मगर हम अब काम करते गए। हमको लगा कि हमको उनका दिल जीतना है, उनको कन्विंस करना है, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाना है। और अख्तर ईमान साहब ने बड़ी कुर्बानियां दी। फिर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो 3 लाख वोट हासिल करना किशनगंज से, ये बहुत बड़ी बात है। कामयाबी सदमा है कांग्रेस पार्टी को? कामयाबी नहीं मिली अलग बात है, मगर जनता की इतनी बड़ी मोहब्बत हमको मिली, ये हम उसका बड़ी कदर करते हैं। फिर बाई इलेक्शन हुआ, हमने कामयाबी हासिल की। तो हमको लगता है कि आज हमारी पार्टी 5 साल के बनिस्बत बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्ट्रांग है। और देवेंद्र प्रसाद यादव साहब के साथ हम जब आ रहे हैं तो सोने पे सुहागा है, तो ये और आगे बढ़ेगी बात इंशाल्लाह। तो आपको लग रहा है कि उस इलाके में, क्योंकि मैं भी उस इलाके से आता हूं, मेरा पूर्णिया घर है, ननिहाल है, अररिया, तो मैं जानता हूं इस इलाके को कि वहां पर मुस्लिम का डोमिनेशन काफी ज्यादा है। तो आप उस इलाके में ही क्यों सिर्फ काम कर रहे हैं, या वहीं से क्यों चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं जहां पर आपका डोमिनेशन? आपका सवाल गलत है। आपको क्यों लग रहा है कि वहीं से लड़ेंगे? हमारे कन्वीनर साहब डिसाइड करेंगे, हम बहुत सी जगह से लड़ेंगे, वहां से भी लड़ेंगे और मुख्तलिफ मुकामात से भी लड़ेंगे। बिल्कुल बिहार में लड़ेंगे? अरे लड़ेंगे, डिसाइड करेंगे। अरे भाई, आपके पास 5 टाइम का एमपी है जिसने अपनी जिंदगी का आगाज 1977 में किया। एक क्लीन इमेज है। ऐसा तो नहीं इनको भी आप मुखौटा बना रहे हैं कि आपके पास एक चेहरा है? देखिए, मुखौटे की पॉलिटिक्स तो 15 साल बराए 15 साल वो लोग कर रहे हैं, हम कहां कर रहे हैं।
हम तो नहीं कर रहे। कैसे आप आरजेडी दावा करती है मुस्लिम यादव समीकरण के वोट पर एक मुश्त की उनका ये वोट बैंक। हमारा मानना ये है, कन्वीनर साहब ने भी बात कही है कि पार्लियामेंट के चुनाव में पूरी सीट पर सिर्फ एक सीट किशनगंज की छोड़कर बीजेपी और जेडीयू कामयाब हो गई। कौन जिम्मेदार है इसका? किसकी जिम्मेदारी आती है? एक भी नहीं सीट जीत पाते आप, हम तो एक ही सीट पर लड़े। इसका जवाब कौन देगा? सेकुलरिज्म की आप बात करते हैं, आप कम्युनिज्म की बात करते हैं और कटवा की बात करते हैं, फिर वहां पर तो कोई था ही नहीं ना। जहां जहां आपका स्ट्रांग होल्ड था वहां पर तो आप तो हार ही गए, बुरी तरह हार गए। 1.5 लाख 2 लाख वोट से हारे हैं। और फिर ये सब चीजें सामने है, इसलिए बिहार की जनता के सामने एक बिहार की जनता की अंदर की दिल की तड़प है कि भाई हमको निकालिए। घुटन महसूस हो रहा है उनको कि भाई कुछ तो ऑप्शन हो हमारे पास। आप कैसे निकालेंगे? तो वही तो हम कह रहे हैं कि बिहार की जनता की दिल की तड़प है, ये तमन्ना है कि भाई हमको एक तीसरा विकल्प हो, ऑप्शन हो। और इंशाअल्लाह ताला देवेंद्र प्रसाद यादव साहब की क़यादत में हम वो ऑप्शन देंगे और जनता के सामने जाएंगे, उनकी बात करेंगे। और हमको यकीन है कि जनता हमको हमारी उनकी मोहब्बत से हमको क्या आपके